Come to page number 4.3. उसमें 2.1 पेज ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट अपन ने पढ़ा है, ये सो नो यार. प्रॉपर्टी मेरे नाम पे बट रेंट भाई के नाम पे डाइवर्ट कर दिया. 4.4 पेज इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ रिवोकेबल क्लॉज पढ़ा है, बोलो प्लीज यार. फिर 4.5 पे क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग ऑफ स्पाउस, रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस दिया है, मिला. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ भी करा दिया है. कम टू 4.7 क्वेश्चन नंबर 2. 4.7 क्वेश्चन नंबर 2 मिल रहा है क्या? मिस्टर ए होल्ड शेयर्स कैरिंग 25% वोटिंग पावर इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड. Mrs. A is working as a computer software engineer in X Private Limited at a salary of 30,000 per month. She, however, is not qualified for the job. Other income of A and Mrs. A is 7 lakh and 4 lakh respectively. Compute gross total income of A and Mrs. A for the assessment year if they are paying tax under default tax regime. Default tax regime मतलब they are paying tax under 115 BAC. फर्स्ट लाइन पे बोलता है मिस्टर ए होल्ड्स अ शेयर 25% वोटिंग पावर इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड. मिसेज ए इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामर एंड सैलरी ऑफ 30,000. शी इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अ जॉब. सो बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी 6 लाख रुपया है. कैसे आया? 30,000 इंटू 12 मंथ्स 6 लाख होता है, 3,60,000 सॉरी. और मैं बोल सकता हूँ जब भी सैलरी आएगा नेवर फॉरगेट स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा. हाउस प्रॉपर्टी आएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सैलरी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है. बोला है कौन सा स्कीम? डिफॉल्ट. मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी 75,000. 2 लाख सैलरी है, सुन रहे हो क्या? और ये जो 2,85,000 सैलरी है मैं बोल सकता हूँ किसमें क्लब होगा? मिस्टर ए में. अरे बराबर है. नॉट बिकॉज उसका इनकम ज्यादा है बट बिकॉज वाइफ एम्प्लॉयड है जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वो कंपनी में और विदाउट टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल है. अरे बोलो यार. अदर इनकम मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना दिया है? 7 लाख एंड 4 लाख. यहाँ पे अपना अपना इनकम अपने अपने पास रहेगा बिकॉज यहाँ पे जब कुछ बोला नहीं है, कोई क्लबिंग नहीं है. तो 9,85,000 एंड 4 लाख विल बी द टोटल टैक्सेबल इनकम. बोलो प्लीज कितने लोगों को नहीं समझा? समझाए कि नहीं यार? अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं बोलता तो ऑल्टरनेटिव में 50 लेते, डिफॉल्ट में 75 लिया है. दोनों में से कुछ भी अज्यूम कर सकते थे. इतना पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3. बेटा ये सब है ना मॉड्यूल के सम्स इसलिए करा रहा हूं, उसका रीजन समझो. ये 50 मार्क का डीटी हो गया है अभी, पहले 100 मार्क का डीटी था. तो ये सब चैप्टर अलग से पूछता था प्रॉपर क्वेश्चन के साथ. अब 50 मार्क में ये सब का वेटेज नहीं रहा. तुम सोचो ना 50 में से 15 मार्क को एमसीक्यू में चला गया. कितना मार्क का पेपर बचा? 35 में से 10 मार्क पहला क्वेश्चन पीजीबीपी वाला कंबाइंड टोटल इनकम वाला सम आता है. तो कितना बचा? 25 मार्क के बाकी सारे चैप्टर है. तो डिडक्शन, टैक्स लाइबिलिटी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, टीडीएस, एवरी चैप्टर मिला के कितने? 25. तो इसलिए इन लोग के सम्स मॉड्यूल में जो दिए वो हाईएस्ट लेवल के दिए. अपने क्लास के टेक्स्ट बुक में भी बहुत अच्छे सम्स है बट वो यही लेवल के है. तो इसलिए यहाँ से डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ बिकॉज अभी ये चैप्टर का इंडिविजुअल वेटेज नहीं बचा है. क्या नहीं बचा है? तो या तो एमसीक्यू में पूछेगा 15 मार्क वाले में, या तो टोटल इनकम में एडजस्टमेंट पूछेगा, या एक सम पूछेगा तो भी सिंपल वाला आता है. तो इसलिए मॉड्यूल से कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कहीं से कुछ करने का जरूरत नहीं है. पूरा 100% मॉड्यूल कवर्ड हो जाएगा. Illustration number 3. Will your answer be different if Mrs. A was qualified for her job? तो अगर Mrs. A qualified for her job है तो ये 2,85,000 Mrs. A का Mrs. A में चले जाता तो 7 लाख एंड 685 आंसर हो जाता. याद होएगा तो 7 लाख पे न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट के बाद जीरो टैक्स है. 685 पे भी उसको जीरो आता, दोनों का टैक्स पेबल जीरो हो जाता. Illustration number 4 सेम पेज पे नीचे. Mr. B holds shares carrying 30% voting power in Y Private Limited. Mrs. B is working as an accountant in Y Private Limited, getting income under the head income from salary computed of rupees 3 lakh. बहुत अच्छा पॉइंट है, प्लीज बोलो. सैलरी ब्रैकेट्स में क्या लिखा है? कंप्यूटेड मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना है, ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है. सो कंप्यूटेड बोला है मतलब फाइनल आंसर है. हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड बोला है तो फाइनल आंसर है.
रेंट रिसीव बोला है तो 30% माइनस होएगा, रेंट रिसीव बोला है तो 30% माइनस, कंप्यूटेड बोला है मतलब जो है वो बराबर है 3,44,000 विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी. बी ऑल्सो रिसीव 30,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी. Mrs. B owns a house property which was let out. Rent received from tenant is 6,000 per month. Find out gross total income of B and Mrs. B. Please बोर्ड पे ध्यान देना. Mr. B and Mrs. B के बारे में बोला है. फर्स्ट लाइन पढ़ोगे क्या क्या है? Mr. B holds 30% voting power in Y Limited. Mrs. B is working as an accountant in Y Limited, getting income under the head salary computed. So income from salary अब की बार computed करके दिया हुआ है. Mr. A का 30% शेयर होल्डिंग है, Mr. B का सॉरी, और Mrs. B एम्प्लॉयड है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, मतलब Mr. B में वो इनकम क्लब हो जाएगा. अरे बोलो यार, Mr. B का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और मिसेस बी एम्प्लॉयड है विदाउट क्वालिफिकेशन और कंप्यूटेड वर्ड दिया है. कंप्यूटेड नहीं देता तो लास्ट सम की तरह मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करता. सिंस कंप्यूटेड दिया है इसलिए माइनस करने का जरूरत नहीं है. इज दैट पॉइंट क्लियर? ऑनलाइन समझ रहा है क्या? ऑनलाइन. मिस्टर बी ऑल्सो रिसीव 30,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी. सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिस्टर बी का है, कितना दिया है? 30,000. कोई वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ नहीं है. मिसेस बी ओन्स हाउस प्रॉपर्टी विच हैज लेट आउट. रेंट रिसीव इज 6,000 पर मंथ. सो प्लीज बोलना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 36,000 का अपना रेंट है. कैसे आया? 6,000 इंटू 12 मंथ्स. प्लीज बोलो 36,000 रेंट है, वो हाउस प्रॉपर्टी दिया है, रेंट दिया है? रेंट दिया है ना, तो रेंट दिया है मतलब उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करना पड़ेगा. अरे बोलो यार, 10,800 रुपया. नहीं समझा? अगर ऐसा बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट्स में कंप्यूटेड देता तो सब बराबर था. कंप्यूटेड दिया है, सिर्फ रेंट दिया है, तो रेंट दिया तो 30% माइनस या नो माइनस? माइनस. प्लीज बोलना मिस्टर बी में जाएगा या मिसेस बी में जाएगा? सम पढ़ के बोलो बेटा, इधर देख के कुछ नहीं आएगा. मिसेस बी में ना, वहां पे बोला है कि हस्बैंड ने अपना प्रॉपर्टी दिया था, नहीं तो कुछ नहीं बोला है, तो इसका इनकम इसके पास कितना आएगा? 75,000 बोलना. 72 क्यों? 6,000. अच्छा, फिर कितना आया? 21,600 कैसे आएगा? अच्छा, और कितना? 50,400. तो ये दोनों का इनकम हो गया. इज दैट पॉइंट क्लियर? 374, 5,400. कुछ तो समझ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं समझ रहा है? पेज नंबर 4.9 मिला? ये कभी नहीं आएगा एग्जाम में, बट करा रहा हूं एमसीक्यू में पूछा उसके लिए. बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय. मिस्टर वैभव स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस. मिला? Mr. Webber started a proprietary business on 1st April 2023 with a capital of 5 lakh rupees. He incurred a loss of 2 lakh during the year 23-24. To overcome financial position, his wife Miss Vesali, a software engineer, gave a gift of rupees 5 lakh on 1st April 24, which was immediately invested in the business by Mr. Webber. He earned a profit of 4 lakh during the year 24-25. Mila? Yes. Compute amount to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali for assessment year 25-26. If Mrs. Vaishali gave the amount as a loan, what would be the amount to be clubbed? Please, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के सोच के सॉल्व करो ना. बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
पढ़ा है क्या? अच्छा पॉइंट है। मैं अगर बीवी को घर दे रहा हूं तो रेंट क्लब होगा, रेंट। एफडी दे रहा हूं तो इंटरेस्ट, शेयर्स दे रहा हूं तो अगर मैंने अपनी बीवी को लोन दिया या कैपिटल दिया और अगर उसने बिजनेस में डाला तो बिजनेस का प्रॉफिट क्लब होगा। अरे यार ये चेंज इन फॉर्म ऑफ एसेट हो गया। मैं घर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, पैसा दूंगा, वो पैसों से घर खरीदेगी तो वो घर का रेंट भी क्लब होगा। अरे मनी दिया मतलब एसेट दिया ना, मनी इज एन एसेट। और अगर एसेट से आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे हो तो क्लब होता है। वैभव स्टार्टेड प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 23 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। मिला? तो बेटा जब बिजनेस चालू किया 23 में तो ओपनिंग कैपिटल था 5 लाख रुपीस का, बराबर है। ही इंकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख। तो ये वाले साल में लॉस या प्रॉफिट जो भी है 2 लाख रुपीस का है, लॉस है ये वाले साल में। अरे बराबर है। तो ये वाले साल में क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख हो जाएगा। अरे बराबर है। साल का प्रॉफिट ओपनिंग था 5 लाख, लॉस हुआ 2 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख। To overcome financial position, his wife Vaishali, a software engineer, gave a gift of 5 lakh on April 1, 24. So April 1, 24 में ओपनिंग कैपिटल मैं बोल सकता हूं ये 3 लाख है, प्लस वाइफ ने 5 लाख दिया तो 8 लाख का यहाँ पे कैपिटल आ गया। बोलो थोड़ा बोलो यार। Which was immediately invested in the business by Vaibhav and earn a profit for 24-25. तो यहाँ पे 24-25 में 4 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। कोई सुन रहा है क्या? कमेंट कर सकते हो प्लीज। बेटा ये फाइनेंशियल पोजीशन है, बराबर। मेरे को बोला है कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ वैशाली। बेटा वैशाली ने डोनेशन अपने को कैपिटल कभी दिया 24-25 में, तो अपने को इनकम 24-25 का कंप्यूट करना पड़ेगा। अरे बराबर है। स्टैंडर्ड अजम्पशन है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, प्लीज बोलना ए और बी ने, दो जन ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चालू किया 1 अप्रैल को। कभी? पूरा साल हम दोनों पार्टनर थे, तो प्रॉफिट लॉस किस में डिवाइड होएगा? हम दोनों में। किस में डिवाइड होएगा? हम दोनों में। अप्रैल में मैंने और ए ने मिलकर फर्म चालू किया। बेटा नवंबर में सी नया पार्टनर एडमिट हो गया। पहले कौन पार्टनर था? ए एंड बी, और बाद में कौन एडमिट हुआ? सी नवंबर में एडमिट हुआ। तो क्या पूरे साल का प्रॉफिट ए, बी और सी में डिवाइड होएगा या क्या होएगा वो बताओ। अप्रैल टू अक्टूबर का प्रॉफिट 2 जन में और नवंबर से आगे का 3 जन में। बट उसके लिए आपको मालूम तो होना चाहिए ना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना था। तो या तो आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए ये हुआ या तो इतना हुआ। क्या सुन रहा है? अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली मतलब हर महीने प्रॉफिट सेम है। या तो ऐसा इंफॉर्मेशन देना चाहिए 1 अक्टूबर तक इतना प्रॉफिट था, 31 अक्टूबर तक, नवंबर से मार्च इतना था। अगर वो नहीं दिया है तो इवनली बोलना चाहिए यार। अगर दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो अज्यूम करने का कि वो वाले साल का प्रॉफिट सिर्फ ए और बी में जाएगा, मतलब ओपनिंग कैपिटल में। किसमें? आंसर बोलोगे इसने बंदे ने कितना प्रॉफिट कमाया सेकेंड ईयर में? बेटा 4 लाख का प्रॉफिट कौन से कैपिटल पे था? ओपनिंग मतलब 8 लाख था ना यार। अच्छा 8 लाख में से मिसेस ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख के कैपिटल में कितना प्रॉफिट होएगा? 2.5 लाख, जो क्लब हो जाएगा। अरे ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अपने को मिला है ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल पे मतलब मैंने 8 लाख में से 8 लाख के कैपिटल पे 4 लाख का प्रॉफिट कमाया है। बट मेरी वाइफ ने पूरा 8 लाख दिया था या सिर्फ 5 लाख? तो 5 लाख में से उसका हिस्सा 250 है, तो 250 क्लब हो जाएगा। यस और नो यार? क्लियर है? वो उधर से समझता है तो उधर से करो, ये मेरे को सिंप्लीफाइड वर्जन लगता है, ये कॉपी करना है तो ये करो। एनीथिंग इज फाइन। सिर्फ ये कर रहे हो तो पेज नंबर मॉड्यूल का मेंशन करना। समझ रहा है कि नहीं यार? क्या नहीं समझ रहा है? ये तो इजी इजी चैप्टर लगेंगे, तो क्यों शक्ल से ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट है?
पास हो जाओगे कि नहीं यार? हो जाएंगे। टैक्स में नहीं, पूरे पेपर में बात कर रहा हूँ, पूरे इनकम टैक्स में नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा आशीर्वाद कभी नहीं रहता। मेरा आशीर्वाद चाहिए तो पैर पड़ के 1000 रुपया हर रोज का देना पड़ेगा तुम लोगों को, रोज का, तो आशीर्वाद मिलेगा। कब तक लेक्चर है मेरे बाद? 12:45 से 10:30 तक है ना मेरा, 10:45 से बस। मजे हो गया। एक से कौन सा दूसरा लेक्चर है? FM तो हो गया ना तुम्हारा? FM तो इंटरेस्टिंग है। चलो, सबसे इंटरेस्टिंग FM ही लगता है मुझे पर्सनल ओपिनियन में। तो सब फॉर्मूला है, बस लॉजिक है, सब है। लॉजिक बहुत अच्छे है उसमें। अकाउंट्स में मेथड है, टैक्स में थियरी है। हाँ पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ाता था पूरा, दोनों पढ़ाता था मैं पहले। यही क्लास में AJ में FM और टैक्स दोनों पढ़ाता था। फिर सिर्फ टैक्स, बाहर का काम ज़्यादा हो गया तो सिर्फ टैक्स। FM पटेल सर भी ज़बरदस्त पढ़ाता। लिखा? चलो आगे बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 4.12 पेज पे क्वेश्चन नंबर 6। 4.12 पे ऑनलाइन समझ रहा है क्या? ऑनलाइन 4.12 पे क्वेश्चन नंबर 6। मिसेस कस्तूरी transferred her immovable property to ABC Company Limited subject to a condition that out of rental income or sum of 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife. Mrs. Kasturi claims that the amount of 36,000 utilized by her son's wife should not be included in the total income as she is no longer owned the property. Examine with reason. बोलो ना प्लीज बिना पढ़े। क्लब होगा, सन्स वाइफ के नाम पे किया तो क्लब होने वाला है, नहीं होने वाला है? होने वाला है। टाइम पास है। नेक्स्ट पेज पे जाओ प्लीज, पेज नंबर 4.14। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को बिना कॉपी किए प्लीज नोटबुक में सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 में करा रहा हूं। मिस्टर ए हैज 3 माइनर चिल्ड्रन, 2 ट्विन डॉटर, मिला, age 12 years and 1 son age 16 years. Income of twin daughter is 2,000 per annum each and that of son is 1,200 per annum. Mrs. A transferred her flat to minor son on 1st April 24 out of natural love and affection. The flat was let out on the same day and the rental income from the flat was 10,000 per month. Compute the income in respect of minor children to be included in the hands of Mr. A or Mrs. A under section 64(1)(a), assuming that Mr. A's total income is higher than Mrs. A total income before including income of minor child, and both A and Mrs. A exercise option of shifting out of default tax. बेटा out of default tax बोला है तो 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर डिफॉल्ट में रहता तो 1500 का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। वो लिख दो ना, 1500 के एग्जेम्पशन में नोटबुक में लिखो। लिखा है नहीं ना BSc वाला मैंने, उसमें लिखो ना, नोटबुक में लिखो। if 115 BSc is opted, if 115 BSc is opted, then exemption of rupees 1500 per child
exemption of rupees 1500 per child will not be available, will not be available. क्या? हाँ, पूरे में एक ही है, बस ये एक ही है. अदर सोर्सेज में भी एक ही था. फैमिली पेंशन वाला 25,000 मिलेगा, सैलरी में 5 था, लीव ट्रैवल नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा मिलेगा 75 वाला. BGBP में 3 था, एडिशनल डिप्रिसिएशन 35 AD, साइंटिफिक रिसर्च दूसरी वाला नहीं मिलेगा. बराबर है. और क्या पड़ा? कैपिटल गेन में सब मिलता है, उधर कुछ एक्सेप्शन नहीं है. बराबर है. इसमें माइनर चाइल्ड. अच्छा, ये तो बकवास हो गया सब. बोलो ना. A has 3 minor children, 2 twin daughter age 12 years and 1 son age 16 years. Income of 2 twin daughter is 2,000 per annum each and that of son is 1,200 per annum. अब बेटा यहाँ पे जो डॉटर और सन का इनकम है वो बोला नहीं है कि स्किल टैलेंट से. नहीं बोला है मतलब अज्यूम नहीं करेंगे. अज्यूम नहीं करेंगे मतलब मैं बोल सकता हूँ नीचे बोला है मिस्टर ए का इनकम मिसिज ए से हायर है. अरे बोलो यार. तो मिस्टर ए का मिसिज ए से हायर है तो ट्विन डॉटर का इनकम क्लब हो जाएगा मिस्टर ए में. यस और नो यार? कितना बोला है? 2,000 पर एनम बोला है ना. तो 2 ट्विन है तो 4,000 रुपया हो गया. बोलो यार. और उनका सन का इनकम कितना है? पर एनम दिया है क्या? 1200 पर एनम. Mrs. A transferred a flat for minor son in April 24 out of natural love and affection. Flat which was let out on the same day and the rental income was 10,000 per month. तो प्लीज बोलो रेंट मिला होएगा 1,20,000 का यार. yes or no? yes. माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कितना? 36,000. टोटल कितना बचा? 84. ये 84 मिसेज ए में लिखो या मिस्टर ए में? बोलो बोलो प्लीज, किधर लिखूं? मैंने पढ़ाया सेम एग्जांपल आज ही यार. कौन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उससे मतलब नहीं है. प्रॉपर्टी इनकम किसका आयर है उसमें क्लब होगा. क्या वाला? इनकम किसका आयर है उसमें क्लब होगा. तो मिसेज ए ने ट्रांसफर किया, उससे कुछ लेना देना नहीं है. तो ये आंसर आपका एप्लीकेबल है अगर BSc लिया तो. अगर BSc ऑप्ट आउट किया तो बेटा मैं बोल सकता हूं 2,000 रुपया पर मंथ है ना. तो कितना पर एनम है? तो 1500 मैं बोल सकता हूं टू ट्विन डॉटर के अगेंस्ट मैं 3,000 का एग्जेम्पशन ले सकता हूं. अगर BSc में जा रहा नहीं है तो. कोई सुन रहा है क्या? तो 1,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा. और सन को जो 1,200 रुपया मिला वो 1,200 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा. इंपॉर्टेंट है सुनना प्लीज. तो टैक्सेबल कितना बचा? 0. सन का 0 कैसे आया? 1200 में 1500 का एग्जेम्पशन है ना. तो ट्विन डॉटर में 3,000 है, यहाँ पे 1,200 रुपया है. प्लीज बोलो रेंटल इनकम किसका है? सन का. तो सन में 300 रुपए का एग्जेम्पशन अभी भी बचा था ना. तो अरे बोलो यार. एग्जेम्पशन 300 रुपए का अभी भी बचा है तो वो माइनस करेंगे 83,700 आंसर आ जाएगा. नहीं समझा? 300 रुपया कहां से आया? 1500 में से सन का तो 1,200 यूज हुआ ना बेटा. 1500 यूज हो गया या 1,200 हुआ? तो 300 रुपया जो एग्जेम्पशन बचा वो तो यूज करेंगे ना. नहीं समझा? तो जो भी आएगा 84,700 विल बी योर आंसर. नहीं समझा? बराबर है. तो माइनर डॉटर का देखो ना 3,000 का 1,000 किया है, माइनर सन का 0 किया है. मिला? बाद में नीचे बोला एज पर 27 मिसिज ए इज द डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू माइनर सन. Natural love and affection do not constitute adequate consideration for this purpose. Accordingly, income from house property 84, 120 minus 36 मिल रहा है क्या? Would be taxable directly in the hands of deemed owner of the said property. Consequently, clubbing provision would be not be attracted. Consequently, clubbing provision would not be attracted in respect of income of house property owing to exemption 1032 cannot be availed by her. ये बेटा मेरे हिसाब से रॉन्ग आंसर है. सुन रहे हो क्या? यहाँ पे माइनर चाइल्ड में डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. डीम्ड ओनर है स्पाउस सन्स वाइफ. कोई सुन रहा है क्या? तो इन लोग अज्यूम करता है कि माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया तो जो ट्रांसफरर है वो डीम्ड ओनर है. बेस्ड अपॉन दैट वो बोल रहे हैं मिसिज ए के पास जाएगा. और सिंस ये डीम्ड ओनरशिप है क्लबिंग नहीं है. क्या नहीं है? तो इसलिए उसको एग्जेम्पशन ये 300 रुपए का नहीं दिया. कोई सुन रहा है क्या?
एसेट ट्रांसफर टू होम, माइनर चाइल्ड। नॉर्मली लॉ में लिखा है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड वो पेरेंट में क्लब होता है जिसका इनकम हायर है। हाउएवर ये आपका सेकंड अजम्पशन है, आईसीआई जो लेता है वो बोलता है कि जिसने ट्रांसफर किया, अगर ट्रांसफर टू स्पाउस, सन्स वाइफ, एचयूएफ है, उसके साथ एक इन लोग ऐड करता है माइनर चाइल्ड। क्या ऐड करता है? तो ट्रांसफर डीम्ड ओनर, अगर वो कॉन्सेप्ट लिया डीम्ड ओनर वाला, तो मिसिज ए ओनर बन जाएगी। कौन? और उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। रीजन उसका है कि वो डीम्ड ओनर है, क्लबिंग वाला नहीं। तो अपने को जब क्लबिंग वाले में एग्जेम्पशन मिल रहा है तो अपन वो लेंगे ना। सुन रहे हो क्या? तो आईसीआई का सॉल्यूशन चाहिए तो डीम्ड ओनरशिप वाला है। एक्चुअल में ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बट आईसीआई ने जो किया वो करना है तो वही करो। क्वेश्चन 8 सॉल्व करके तो अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन 8 सॉल्व कर दो प्लीज। सॉल्व करना प्लीज, सॉल्व मतलब नोटबुक में सॉल्व करना क्वेश्चन 8। नोटबुक में सॉल्व करो, कॉलम वॉलम बना के प्रॉपर।
आया क्या आंसर? सेम आया क्या? झूठ चेक नहीं किया। क्यों ऐसा झूठ बोलते हो कि पकड़े जाओ? कौन सा क्वेश्चन किया? कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेज ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अज्यूमिंग बोथ एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सैलरी ऑफ मिस्टर ए कंप्यूटेड बोला है बेटा, कंप्यूटेड बोला है मतलब सब बराबर है। इनकम फ्रॉम सैलरी मिसेज ए का दिया है कितना? 2,30,000। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर ए पीजीबीपी दिया है, इसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन विडक्शन नहीं होता है। मिस्टर ए का कितना है? इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, बेटा माइनर चाइल्ड बाद में देखेंगे। इनकम ऑफ माइनर डॉटर बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ सी बाय सी, सी मतलब माइनर है वो बाद में देखेंगे। गिव बाय सी, इसको सुन रहा है क्या? तो माइनर का कभी पहले नहीं करना, पहले टोटल करना। तो इसका 2,30,000 है, इसका 3,90,000 है। तो मैं बोल सकता हूँ इनकम फादर का ज़्यादा है, तो इनकम क्लब किस में होएगा? फादर में। इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, तो सन बी का 15,000 रुपया है, ऑप्ट आउट किया तो एग्जेम्पशन 1500 का मिलेगा, सो 13,500 इधर चला गया। इनकम ऑफ माइनर डॉटर फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, सो माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट तो क्लब नहीं होगा। इंटरेस्ट आउट ऑफ स्पेशल टैलेंट, तो इंटरेस्ट क्लब होगा या नहीं होगा? होगा। कितना है? 1500, एग्जेम्पशन के बाद 1500 रुपया बैलेंस बचा। गिफ्ट रिसीव बाय सी फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसिस ए, बेटा याद होएगा तो गिफ्ट अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट है। तो ये 2,500 का गिफ्ट है तो एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे 2,30,000 आ जाएगा और यहाँ पे 4 लाख कितना? समझ रहा है कि नहीं यार? इज दैट पॉइंट क्लियर? श्योर? क्लियर है? क्लियर है? आंसर बोलोगे प्लीज। मिस्टर ए को है ना अपनी वाइफ को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, से घर, बॉन्ड, डिबेंचर कुछ भी हो सकता है, और उसका भाई है, भाई इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको अपनी खुद की बीवी को
कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है। सो मिस्टर ए को अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, बट वो बोलता है कि यार ये समझ रहा है कि नहीं, जरूरी नहीं हर बार फ्रॉड होएगा, ऐसा भी तो हो सकता है जेन्यूनली प्रॉपर्टी देनी है, बट अगर जेन्यूनली भी दिया तो भी क्लब होता ही है ना। तो मिस्टर ए को अपनी वाइफ को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है, उसको मालूम है कि उसका इनकम अपने में क्लब हो जाएगा। मिसेज ए को, मिस्टर बी को मिसिस बी को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है और उसको भी मालूम है कि मिसिस बी का रेंट उसमें क्लब हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ए ने अपने भाई को बोला कि यार मैं तेरी बीवी को एसेट ट्रांसफर करता हूं और तू मेरी बीवी को एसेट ट्रांसफर कर दे। सो मिस्टर ए, सुन रहा है क्या, मिसिस ए को घर देने वाला था, तो उसने बी को बोल दिया कि तू मिसिस ए को घर दे दे। कोई सुन रहा है क्या? और मिस्टर बी मिसिस बी को डिबेंचर देने वाला था, तो इसने बोला कि तू डिबेंचर दे दे। कोई सुन रहा है क्या? अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है। किसको किसको क्या देना था? ए घर मिसिस ए को देने वाला था, तो मिसिस ए को देता तो रेंट क्लब हो जाता, तो जानबूझ के बी ने उसको घर दे दिया। बी मिसिस बी को क्या देने वाला था? डिबेंचर। जानबूझ के उसको किसने दे दिया? ए ने दे दिया। इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के बदले, सुन रहे हो कि नहीं, जरूरी नहीं है यार हस्बैंड वाइफ होएगा, इट कैन बी एनी अदर पर्सन, इट कैन बी, क्या बोला, एनी अदर पर्सन। तो अगर ये क्रॉस ट्रांसफर है तो इसमें कोई बेटा लॉ नहीं है, इसमें केस लॉ है, केशव जी मुरारजी का। किसका? जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यार ये तो तुम सीधा मालूम पड़ रहा है टैक्स में लूपहोल ढूंढ रहे हो। तो अगर दो ट्रांजैक्शन इंटरकनेक्टेड है, क्या दो ट्रांजैक्शन इंटरकनेक्टेड है और हम लोग को लग रहा है जानबूझ के किया है टैक्स अवॉइड करने के लिए, तो ये जो रेंट मिलेगा घर से वो मिस्टर बी में क्लब हो जाएगा और जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिसेस बी का मिस्टर बी में क्लब हो जाएगा। तो किसने किसको क्या दिया? बी ने घर मिसिस ए को दिया, ऐसा मानेंगे ए ने घर दिया है और टैक्स ए को भरना पड़ेगा, और डिबेंचर ए ने मिसिस बी को दिया है, बट ऐसा मानेंगे बी ने दिया है और क्लब हो जाएगा। सोच के पढ़ो एक बार प्लीज, क्या बोलता है। ये समझा है क्या एग्जाम्पल? अरे बोलो यार। पेज नंबर 17, 4.17 पे एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। मिस्टर वासुदेवन gifted a sum of 6 lakh to his brother wife on 14 June. On 12 July, his brother gifted a sum of 5 lakh to Mrs. Vasudevan wife. The gift amount were invested in fixed deposit in a bank by Mrs. Vasudevan and wife of Mr. Vasudevan brother on 1st August at 9% interest. Examine the consequences. सिर्फ रीड करना बस, सॉल्व नहीं करना। रीड किया? कोई बोलेगा प्लीज, किसने किसको प्रॉपर्टी दिया है? वासुदेवन ने ब्रदर्स वाइफ को दिया और ब्रदर ने वासुदेवन वाइफ, बट बेटा दोनों का डेट अलग है, दोनों का अमाउंट भी अलग है। तो आप इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, लॉ में नहीं लिखा है इतना डिफरेंस अलाउड है, ये अलाउड है, वो अलाउड है, तो आपको सिर्फ वो सेम प्रोविजन लिख के आना है। क्या बोला? इफ द ट्रांसफर आर इंटरकनेक्टेड in such a way that it is difficult to segregate between the two transactions. Kya, if the transactions are interconnected in such a way that it is difficult to segregate the two transactions and circuitous method is adopted to evade the tax. Kya, then circuitous method is adopted to evade the tax, then clubbing provision will be attracted. If in this question clubbing provision is attracted, then interest of Vasudevan wife will be clubbed with Vasudevan and brother's wife will be clubbed with brother. If दोनों आंसर लिख के आना है तुम लोग को, एक अपने नोटबुक में लिख दो ना, थियरी तो नोटबुक में पूरा लिखा रहे। रेड पेन से लिखना क्रॉस ट्रांसफर, क्रॉस ट्रांसफर, क्रॉस ट्रांसफर। लिखा है? अंडर दैट राइट डाउन if
two transactions are interconnected, if two transactions are interconnected and are part of the same transaction, if two transactions are interconnected and are part of the same transaction and are part of same transaction in such a way that it can be said that circuitous method it can be said that circuitous 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 method is adopted to evade tax, to avoid लिखो ना, सॉरी evade नहीं है, to avoid the tax, then clubbing provision will be attracted. Then clubbing provision will be attracted. सही जा रहा है क्या? फिर ये एग्जांपल कॉपी करो जो बोर्ड पे. हाँ मैं लिखा रहा हूँ, ये लिखा है इतना. इन नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इन दी अबव एग्जाम्पल मिस्टर ए गिफ्टेड डिबेंचर टू मिसेस बी while Mr. B gifted house property to Mrs. A. In this case, rent of Mrs. A will be clubbed with Mr. A. And that of and interest on debenture of क्या Mrs. B will be clubbed with Mr. B. आई थिंक थोड़ा तो समझा है, बराबर है, बाकी कुछ है नहीं. 4.19 पेज पे आ जाओ प्लीज. कोई बोल रहा है तो मेहनत करूं. आंसर बोलोगे क्या बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इनकम कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. मैंने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दिया तो उसका रेंट क्लब होगा या नहीं होगा? अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस आता है तो लॉस क्लब होगा नहीं होगा? होगा. सिर्फ प्रॉफिट क्लब होएगा ऐसा नहीं है, प्रॉफिट लॉस दोनों क्लब हो सकता है. कोई सुन रहा है क्या? सो लास्ट पॉइंट अपने नोटबुक में ऐड कर दो, नोट करके. नोट, इनकम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो. इनकम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो लिखा है. नेक्स्ट लाइन पे लिखो,
that is to say even negative income is subject to clubbing. Even negative income is subject to clubbing. समझ रहा है कि नहीं यार? क्यों नहीं समझ रहा है? क्लियर? फाइन, परफेक्ट है. फटाफट खत्म करो ना. क्वेश्चन 10 मिनट दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 2 पेज नंबर 24 पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 to 12 मिनट से बराबर से सॉल्व कर दो. घर पे पढ़ना नहीं पड़ेगा.
आगे अपने स्किल से ऐसा रिलैक्स। हाँ इस पे लिखा है ना देखो ये नहीं होगा ये होगा प्रतिभा मिताली से ज़्यादा है ना इसका इसके बाद भी समझ जो बनाई है करते क्या इसमें हो गया 10 से 12 बस एक ही बच्चे हाँ बट बच्चे का तो इसमें ऐड करेंगे ना बराबर है ये टोटल लेके बच्चे का 18,500 इतना से अपन का जाना और ये साथ साथ डिसेबिलिटी का उनको देखा डिसेबिलिटी नहीं है अभी हो गया ना वापस जब से मैंने एक साल में होता है तो साइड बाय सॉल्व करते हैं एक साल में उसके बाद भी हम जो पर्टिकुलर जो भी करना है जो भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए वो भी ऐड करने के बाद तो अपना पता नहीं वो सब करने के बाद इसमें विदाउट माइनर चाइल्ड अच्छा ठीक है ना
समझ में आता है लड़ते हैं नहीं ऐसा क्या तभी ये पूरा पड़े करते ही नहीं थोड़ी से देख लो किसमें वाला है ये भी हो गया मुझे एकदम तुरंत ही पड़ा है in case of development studies and development resolution of the applies in the summary of the minor child. Therefore, the information is to be retrieved actively. पेज का आंसर किया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हाँ 2 पॉइंट है 5th का 6th है बस आंसर अगर तुमने सॉल्व किया तो ये minor child नहीं इसका प्रॉब्लम है उसका अलग से क्या लगाते हो क्या वाइट कर दे हाँ नहीं हाँ मिस्टर ये अपने बेटे को देता तो किसी को तो शुरू ही दे दिया हाँ
कौन से सब में डिफिकल्टी आई है? कौन से पे? क्यों? बताओ सेकंड वाले में क्या डिफिकल्टी है? मिस्टर ए ने जो मैंने 2 लाख गिफ्ट किया उसने इन्वेस्ट करके अर्न किया तो वो टैक्सेबल होगा, बट नीचे लिखा उसने जो अर्न किया वो स्पेशल टैलेंट तो नहीं होगा ना। माइनर का इनकम कभी क्लब होएगा जब उसके पास स्किल टैलेंट नहीं है, तो अपन ने दिया उससे कोई मतलब नहीं है। बस स्किल टैलेंट नहीं बोलेंगे तो होगा। Mr. A had a fixed deposit of 5 lakh in Bank of India. He instructed the bank to credit the interest on deposit at 9% per annum from April 1, 24 to March 25 to the savings bank account of Mr. B, son of his brother, to help him in his education. क्लब होने वाला है नहीं होने वाला है? होने वाला है। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अपने नाम पे बट इनकम डाइवर्ट कर दिया, तो ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट है। क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट है। बी पॉइंट बोलता है मिस्टर ए होल्ड 75% प्रॉफिट इन अ फर्म. मिसिज ए रिसीव कमीशन ऑफ 25,000 फ्रॉम अ फर्म फॉर प्रमोटिंग सेल्स ऑफ अ फर्म. मिसिज ए पोजेसेस नो टेक्निकल क्वालिफिकेशन. तो कमीशन टैक्सेबल अपने में क्लब होने वाला है नहीं होने वाला है? होने वाला है. सैलरी नहीं है, कमीशन है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा. Mr. A gifted flat to Mrs. A on 1st April 24 during the previous year 24-25. Mrs. A's income from house property computed. तो गिफ्टेड है तो क्लब होएगा नहीं होएगा? होएगा. कंप्यूटेड दिया है तो 30% अलग से माइनस नहीं करना है. डी मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख टू हिज माइनर सम इन्वेस्टेड द सम इन हिज बिजनेस एंड डिराइव्ड इनकम ऑफ 20,000. तो कुछ नहीं बोला है तो माइनर का इनकम क्लब होता है तो ये क्लब होगा. A's minus and derived income of 20,000 through business involving application of skill talent. तो involving application of skill talent है तो क्लब नहीं होगा. अब जब क्लब होगा तो किस में होगा वो देखना है. नीचे बोलता है ड्यूरिंग द ईयर A got a monthly pension of 10,000 and B salary is 20,000 per month. मिल रहा है क्या? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के बाहर निकल गए तो ए का सैलरी इनकम है 10,000 इंटू 12 महीना 1,20,000 माइनस 50 70,000. अरे बोलो यार. और मिसिज ए का है 20 इंटू 2,40,000 माइनस 50 190. तो इसका 70 है, इसका 190 है. बट ए में फिक्स डिपॉजिट का 9% भी क्लब होगा, बी का कमीशन भी क्लब होगा, हाउस प्रॉपर्टी भी क्लब होगा. अरे बोलो यार. तो कितना इनकम हो रहा है ए का? 192 और मिसिज ए का 190. तो क्लब मिस्टर ए में होएगा. माइनर का जो इनकम क्लब होने वाला है वो क्यों नहीं होगा? वो तो ई डी वाला तो क्लब होगा ना. डी और ई अलग पॉइंट है ना. एक पॉइंट कैसे है? क्या डी पॉइंट बोल रहा है मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख टू माइनर हु इन्वेस्टेड द सेम इन बिजनेस एंड डिराइव्ड एन इनकम ऑफ 20,000 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. तो वो एक अलग पॉइंट है. मिस्टर एज माइनस एंड डिराइव्ड एन इनकम ऑफ 20,000 थ्रू बिजनेस इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल टैलेंट. दो अलग अलग पॉइंट है ना. तो दो अलग अलग दिया ना. ऊपर भी 20,000 अलग दिया, नीचे भी 20,000 अलग दिया ना. ऐसा लगा कि सर उसने इन्वेस्ट कर नहीं लिखा है देखो. हु इन्वेस्टेड द सेम इन बिजनेस एंड डिराइव्ड एन इनकम ऑफ 20,000. मतलब जो मैंने 2 लाख दिया वो जो इन्वेस्टमेंट किया उसका 20,000 अलग दिया है. फिर बोला है माइनर डिराइव्ड एन इनकम ऑफ 20,000 थ्रू अ बिजनेस इन्वॉल्विंग स्किल टैलेंट. तो ये वो मेरे पैसों का नहीं है, ये उसके स्किल टैलेंट का है. दो अलग अलग पॉइंट है. बोलो और कौन सा पॉइंट में डाउट है किसी में? हो गया? पांचों हो गया? करो. 4 में डाउट है. मिस्टर अ प्रोपराइटरी बिजनेस वॉज स्टार्टेड बाय श्रीमती रानी in the year 2012. As on 1st April 23 her capital in business was 3 lakh. Her husband gifted her 2 lakh on 10th April 23 to her and such sum is invested in her business on the same day. Srimati Rani has earned a profit from proprietary business for financial year 23-24 of 1,50,000 and financial year 24-25 of 390. Computed income to be clubbed with Rani's husband. पता नहीं क्या है. क्या बोलता है? फर्स्ट डे चालू करो. कहाँ पे? एक मिनट चलने ना. हाँ. प्रोपराइटरी बिजनेस वॉज स्टार्टेड बाय श्रीमती रानी इन द ईयर 2022. एज ऑन ओपनिंग कैपिटल अपने को दिया हुआ है बेटा. कितना?
3 lakhs, ये कौन से ईयर की बात चल रही है? 23-24 बराबर है. Her husband gifted a 2 lakh on 10th April 23 to her, which was invested in the business of Srimati Rani on the same day. Srimati Rani earned from proprietor profit. ये वाले बिजनेस में कितना है? 1,50,000. ये वाले साल में 1,50,000 है और नेक्स्ट वाले ईयर में 3,90,000 है. प्लीज आंसर बोलना. एक्स क्या नाम है? हस्बैंड ना. हस्बैंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन ओपनिंग कैपिटल. प्लीज बोलो. नहीं मजा नहीं आया बेटा. हस्बैंड ने कभी कैपिटल दिया है? 10th April 23. बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, एट द एंड ऑफ द ईयर है, एंड बिटवीन द ईयर है? इन बिटवीन है. बिगिनिंग मतलब 1st April पे है क्या? नहीं. तो अगर इन बिटवीन द ईयर है तो अपन ने पढ़ा था सम में कि ओपनिंग कैपिटल पे प्रॉफिट लॉस होता है. किस पे होता है? तो 1st April 23 वाले ओपनिंग कैपिटल में हस्बैंड का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 था. क्यों 0 था? बिकॉज ने 10th April को दिया. अरे बराबर है. ये साल का क्लोजिंग कैपिटल कितना होएगा बताओ? नहीं यार, ओपनिंग 3 लाख था, प्रॉफिट 1,50,000 था और हस्बैंड ने दिया तो है ना. कितना दिया है? तो क्लोजिंग में तो आएगा ना कितना? 6,50,000. अरे हस्बैंड ने इन बिटवीन द ईयर दिया है, बट दिया तो है ना यार. नहीं समझा है. वापस से पूछ रहा हूं. ओपनिंग में कितना कैपिटल था? हस्बैंड अगर 1st April को दे देता तो अपन ओपनिंग में 3 लाख में ऐड कर देते. हस्बैंड ने 1st April को दिया है क्या? नहीं दिया. उसने कभी दिया है? इन बिटवीन द ईयर. तो क्लोजिंग में तो आएगा ना, एंड ऑफ द ईयर में तो था ही. बराबर है. अच्छा, फिर ये वाला कैपिटल 24-25 में ओपनिंग बन जाएगा. कितना? 6,50,000. ये वाले में मैं बोल सकता हूं ओपनिंग में हस्बैंड का 2 लाख है. अरे बोलो यार. क्लोजिंग अपने काम का नहीं है, बिकॉज ये सब इधर ही खत्म हो गया है. कितने लोगों को नहीं समझा ये पॉइंट? क्लबिंग कितना होएगा मैं बता दो. पहले 23 में ओपनिंग कैपिटल था 3 लाख, प्रॉफिट था 1,50,000. हस्बैंड का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है बट स्टार्ट ऑफ द ईयर में नहीं है. तो पहले साल में 23-24 में कोई क्लबिंग नहीं होएगा, बिकॉज हस्बैंड का इन्वेस्टमेंट इन बिटवीन द ईयर. सेकेंड ईयर में हस्बैंड का भी कैपिटल ऐड करके ओपनिंग में गया ना, तो सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट है? दैट इज ऑन कैपिटल ऑफ 6,50,000. बट उसमें से हस्बैंड का शेयर कितना है? 2 लाख. तो उसका प्रोपोर्शनेट कितना आएगा? 1,20,000. उतना क्लब हो जाएगा. नहीं समझा. आंसर बराबर दिया है. मिल रहेगा. वो टेबल समझ रहा है तो टेबल कर लो. ये जिसको कॉपी करना है कर सकते हैं. कोई कॉपी करने वाला है? वो टेबल समझ रहा है तो बेटर है, बिकॉज वहाँ पे सब सॉल्यूशन है. टेबल समझ रहा है तो वही देख लो, या इसका फोटो लेना है या इजी वे में कॉपी करना है तो तुम्हारी मर्जी. क्लियर है? बोलो बाकी सब आ गया क्या? देख लिया है क्या यार? समझ रहा है कि नहीं यार? ये चैप्टर में बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू में या 5 मार्क का सम पूछे, आउट ऑफ आना बहुत ज़रूरी है. ये सब चैप्टर में मार्क्स नहीं जाना चाहिए, इसलिए मॉड्यूल से सारे एग्जाम्पल्स भी कराएं, पीछे जो टेस्ट नॉलेज है वो भी कराया, और ट्रस्ट मी ऑन दैट मॉड्यूल के सम्स बहुत अच्छे. बराबर है. तो उसके बियॉन्ड कुछ करना नहीं है. थियरी सारा लिखा दिया ना नोटबुक में पूरा. सिर्फ वो टाइम पास नहीं लिखाया, हाउस बिल्डिंग स्कीम नहीं लिखाया, और क्या इम्पार्शियल स्टेट नहीं लिखाया. वो काम का नहीं है कुछ भी. पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ काम का नहीं है, और राइट्स काम का नहीं है. बाकी सब लिखा दिया. सम खत्म हो गया तो बोलो प्लीज. हाँ, वो राइट्स अंडर सेक्शन 269 यूएफ एग्जाम में काम का नहीं है, इसलिए.
सही है क्या? दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड न्यू चैप्टर खत्म करेंगे।